हेलो फ्रेंड आज की इस वीडियो में फ्रेंड मैं बताने वाला हूँ एजुकेशन के बारे में। अगर आप इंटरेस्ट हैं आउट ऑफ इंडिया स्टडीज़ करने के लिए तो मैं सारा प्रोसेस में इस वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन पर क्लिक कर देना ताकि जैसे कोई मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड में चलते हैं आपको सारा चीज़ बताने। तो फ्रेंड क्या होता है कि यहाँ पर कुछ मेरे पास कमेंट आया कि सारा प्रोसेस कुछ लोग पूछना चाहते थे कि यहाँ तक आपने क्या क्या किया और कैसे आप पहुँचे यूके में फॉर स्टडीज़ के लिए। तो फ्रेंड मैं एक गांव से मैं बिलोंग करता हूँ और मैं यूपी का रहने वाला हूँ और डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर का मैं हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पर बात आती है कि मैं कैसे एजेंट को फाइंड किया। कुछ लोग कमेंट कहते थे कि कैसे एजेंट को आपने फाइंड किया और क्या आप मुझे एजेंट का नंबर दे सकते हैं कि नहीं। मैं आपको एजेंट का नंबर दे सकता हूँ और मैं एजेंट से बात करा सकता हूँ कॉन्फ्रेंस पर। तो आप बात कर सकते हैं अगर आप ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट हैं। आपको स्टडीज़ करना है या नहीं करना है ये आपके ऊपर डिपेंड है और आपके पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है। तो पहले तो जो फर्स्ट टॉपिक है मेरा कि कैसे एजेंट को फाइंड करें। तो पहले आप कोई भी स्टूडेंट अगर स्टडीज़ करना चाहता है तो जो उसका पहला जो स्टेप होता है कैसे एजेंट को फाइंड करें। क्योंकि आजकल बहुत किसी पर बिलीव मत करना। आजकल का जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको चलना है क्योंकि 90% एजेंट फ्रॉड मिलते हैं, सबको अच्छे नहीं मिलते हैं। कोई ना कोई ठोकर खा के ही इतना आगे आता है। तो क्या होता है कि फ्रेंड मैंने तो इतना ठोकर नहीं खाया एजेंट के थ्रू। मेरा एजेंट मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने एजेंट को फाइंड किया था और उन्हीं ने बात किया था। सिर्फ हमको क्या करना था, हमको अपना प्रिपरेशन करना था। जो एजेंट ने बोला था उसको मैंने फॉलो किया। आई थिंक 4 या 5 मंथ हमको लगा यहाँ तक पहुँचने में। तो फ्रेंड क्या होता है कि आपको पहले एजेंट के बारे में आपको सारा चीज़ डिटेल्स से सारा चीज़ आपको लेना चाहिए और तब एजेंट से आपको मिलना चाहिए, बातें करनी चाहिए कि उसके पास जो लाइसेंस होता है जो अप्रूवल है या नहीं है, किन किन यूनिवर्सिटी में उसका रेफरेंस है या किन किन यूनिवर्सिटी में नहीं है, कहाँ कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको भेजना चाहता है, आप कौन सा यूनिवर्सिटी आप चूज करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो अगर आपको पहले तो क्या करना चाहिए, आप गूगल पर जाएं और वहाँ पर टॉप 10 का यूनिवर्सिटी आपको चूज करनी है जो टॉप 10 में हो यूके में। क्योंकि यहाँ पर टोटल 150 यूनिवर्सिटी हैं यूके में। तो मैंने ये सब काम मैंने नहीं किया और तो इसलिए हमको बहुत तकलीफ़ें झेलना पड़ रही है यूके में। और मैं आउट लंदन में हूँ, मैं लंदन में नहीं हूँ। मैं आपको रियलिटी में आपको बता रहा हूँ। तो ये सब आपको जानना है और जो टॉप 10 की जो रैंक यूनिवर्सिटी हैं वो आपको पेपर पर या मेल आपको कर देना है किसके पास, एजेंट के पास, कि आपका एजेंट के पास उतनी एबिलिटी है कि नहीं उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने की। क्योंकि बहुत सारे एजेंट होते हैं आपसे पैसा ज़्यादा लेते हैं और इतनी उनके जो आपके अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी नहीं मिलती तो बहुत तकलीफ़ें होती हैं कि मैंने इतना पैसा स्पेंड किया और मुझे अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं मिले। तो ये सब आपको गूगल से आप फाइंड कर सकते हैं या अगर आपके कोई रिलेटिव पहले से स्टडीज करता हो या काम करता हो यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, वॉट कहीं पर भी डजेंट मैटर, बट आपको तो प्रोसेस तो पता चल जाएगा ना। तो यहाँ पर बात आती है और इसके बाद क्या करना है, आपको सारा डॉक्यूमेंट आपको एजेंट को देना और डॉक्यूमेंट में क्या करना है, आपको सारा डॉक्यूमेंट आप तो देंगे ही देंगे
बट ओरिजिनल नहीं देना है। ओरिजिनल इसलिए नहीं देना है कि अगर आपका एजेंट कंसल्टी जो भी है, आपका अगर ओरिजिनल पासपोर्ट या कोई भी डॉक्यूमेंट ले लेता है तो वह सब रिटर्न नहीं करते हैं। अगर रिटर्न नहीं करेंगे तो आपका प्रॉब्लम बहुत होती है, क्योंकि जब तक वह एजेंट आपको भेज नहीं सकता तब तक वो आपको रिटर्न नहीं कर सकता। वह जब रिटर्न नहीं करेगा आप जा भी नहीं पाएंगे, आपका टाइम एक्सपेंड हो जाएगा, आपको जो चाहिए वो यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगा आप मर्जी से। अब बात आती है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। अगर डॉक्यूमेंट किसके अकॉर्डिंग लगता है, जैसे कि मान लीजिए अब यहाँ पर 3 इयर्स का कोर्स होता है, 2 इयर्स का होता है, तो 12th बाद आते हैं तो कोई भी कोर्स यहाँ पर आप चूज करते हैं इन 12th के बाद तो आपका 3 इयर्स का कोर्स होता है। अगर आप मास्टर डिग्री करना आते हैं तो यहाँ पर 1 साल से 1.5 साल तक कोर्स यहाँ पर होती हैं। 15 मंथ की कोर्सेस होती हैं जो जिनका बैचलर डिग्री कंप्लीट हो जाता है। तो मेरा जो कोर्स है 3 इयर्स का कोर्स है, मैं यहाँ पर बैचलर डिग्री में कर रहा हूँ। अभी मेरा 6 मंथ कंप्लीट हो गया है। अब होती कि कितना पैसा लग जाता है, पैसे की बात आती है। अगर आप कम पैसा देना चाहते हैं तो आपको एक एग्ज़ाम बीट करना है। अगर आप वो एग्ज़ाम बीट कर लेते तो हाफ लग जाएगा। तो एग्ज़ाम क्या है, आइल्स एग्ज़ाम होता है, और आइल्स एग्ज़ाम वेरी कॉम्प्लिकेट एग्ज़ाम है, बहुत डिफ़िकल्ट है। यहाँ पर एग्ज़ाम क्या क्या होता है, लिसनिंग होता है, रीडिंग होता है, स्पीकिंग होता है और राइटिंग होता है। राइटिंग में काफ़ी लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि जो राइटिंग का जो एग्ज़ाम देना रहता है पूरी तरह टोटली ग्रामर की तरह होती है। कहीं पर भी पंचुएशन मार्क, होल स्टॉप, ऐसा मीन्स सब कुछ ऐसा आपको लिखना पड़ता है। थोड़ा भी मिस्टेक हुआ उस पर नंबर भी कटता है। कहाँ पर कैपिटल लेटर लिखना है, कहाँ पर स्मॉल लेटर लिखना है, ये सब आपको जानना ज़रूरी है। क्या होता है कि राइटिंग अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, यहाँ पर जो मैं जहाँ तक मेरा गेस है राइटिंग इम्प्रूव करने का, मैंने ट्राई किया था बट मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था। क्योंकि जब मेरा प्रिपरेशन करने का जो टाइम था, कोचिंग का ज्वाइनिंग करने का टाइम था, उसी टाइम कोरोना की वजह से मैंने कहीं पर भी कोचिंग नहीं किया और मुझे आइल्स की ज़रूरत भी नहीं थी। रियलिटी में बता रहा हूँ, अगर मुझे आइल्स की ज़रूरत होती तो हमको तो 1 ईयर लग जाता प्रिपेयर आइल्स का एग्ज़ाम निकालने में, क्योंकि मेरा इंग्लिश उतना स्ट्रांग नहीं है। स्ट्रांग है बट ज़रूर एक 1 टाइम या 2 टाइम में मैं बीट कर जाता आई हो। और इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद तो अगर आपको फीस कम देना है तो ये आपको मैंडेटरी है एग्ज़ाम बीट करना। और एक मतलब कि आपको 7 बैंड अगर आपका आता है तो आपका स्कॉलरशिप फुल मिलती है। फुल मीनिंग 6 लाख या 7 लाख रुपीज़ मिल जाती है स्कॉलरशिप। जो हमको स्कॉलरशिप मिलती है 3 लाख रुपए स्कॉलरशिप मिलती है, और मेरा टोटल फीस है 40 लाख पर ईयर। 3 लाख स्कॉलरशिप निकालने के बाद हमको 11-12 लाख रुपए लग जाते हैं। 14,34,000 यहाँ का फीस है पर ईयर। 14,34,000 फीस है पर ईयर। तो यहाँ पर ऐसे आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो लोग आते हैं या तो मिडिल फैमिली से या तो पूरा टोटली रिच फैमिली से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट आते हैं। जिनकी फाइनेंशियल बहुत वीक है वो नहीं आ सकते यहाँ पर स्टडीज करने के लिए। मेरा फाइनेंशियल उतना भी स्ट्रांग नहीं है, मैं एक मिडिल फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे बारे में जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो लास्ट में बताऊँगा मैंने क्या क्या जो जो होता है ना, जो इंटरेस्ट पर मैंने कितना पैसा लिया, कितना मैंने पे किया, कैसे यहाँ पर आया, मेरे फादर से मेरे लिए क्या किए, मेरे भाई मेरे लिए क्या किए, तो मैं आपको ये सब सारी बातें मैं लास्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। तो ये आपकी हो गई पैसे की और एजेंट की, मैंने आपका सारा मैंने शेयर कर दिया। अब बात आती है इमिग्रेशन की बात आती है और इंटरव्यू की बात आती है। इंटरव्यू क्या इंटरव्यू और इमिग्रेशन कब कब होता है, जब आप वीज़ा लेने जाते हैं और जब आप एयरपोर्ट पर आते हैं तो वहाँ पर कुछ
कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वहाँ पर कॉन्फिडेंस के साथ बोलनी चाहिए। कैसी बोलनी चाहिए? पहले तो क्या होता है कि फर्स्ट आप पासपोर्ट जमा करने जाते हैं दिल्ली में, तो वहाँ पर कुछ नॉर्मल आपका इंटरव्यू होता है, इंट्रोड्यूस वगैरह लेते हैं। तो जब पासपोर्ट जमा करने जाते हैं तो वहाँ पर दो चीज़ पूछी जाती है कि आपको जो वीज़ा पोस्ट ऑफिस से लेना चाहते हैं या खुद सिल आके लेते हैं या ऑफलाइन लेते हैं। ऑफलाइन मतलब कि आपको खुद जाकर लेना पड़ता है, ऑनलाइन मतलब कि सॉरी, और पोस्ट ऑफिस से क्या होता है कि आप डाक द्वारा आपके घर जाएगा वीज़ा। तो वीज़ा में डिले हो सकता है, जब डिले हो सकता है तो आपका कुछ बहुत डिले हो सकती है, उसका कोई टाइमिंग नहीं है। और जो आप हैंड जाते हैं लेने के लिए, वहाँ पर सिर्फ 1 डेज लगता है आपको जाने में और आने में। अगर आप दिल्ली में प्रॉपरली रहते हैं तो वहाँ पर तो आप आवर्स में भी ले सकते हैं, आवर्स में 1 घंटा 2 घंटे लगेंगे लेने में। तो यहाँ पर अगर आप पोस्ट ऑफिस से मंगाते हो तो वहाँ पर 3000 रुपीज़ आपको पे करना पड़ता है, तो आपका 3000 सेविंग हो गया। क्या होता है, बोलते हैं लोग कि वीज़ा ऑफिसर आपका इंटरव्यू लेता है। हाँ, इंटरव्यू लेता है, बट उतना भी डिफ़िकल्ट इंटरव्यू नहीं होता है। सिर्फ आपके फादर्स क्या करते हैं, ब्रदर क्या करते हैं, कितनी आपकी फ़ंड है बैंक में, क्या आपका फाइनेंशियल है, क्या आप फीस भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, घर वाले भर सकते हैं कि नहीं भरते हैं, क्या आप बीच में स्टडी पूरा फुल टाइम स्टडी करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सब आपको बताना रहता है। और वहाँ पर भी कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव के साथ बताना पड़ता है। और यहाँ पर जैसे आप वीज़ा लेकर बाहर निकलते हैं, वहाँ पर आपको पूरा रिलैक्स मिलता है कि मेरा अब उम्मीदें होगी जाने के लिए। फिर से एक और स्टेप आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ेगा, इमिग्रेशन जो एयरपोर्ट पर होती है। इमिग्रेशन जब एयरपोर्ट पर होती है तो वहाँ पर आप क्या क्या पूछे जाते हैं कि आप आउट लंदन में जा रहे हैं, सॉरी, वीज़ा तो मिलने के बाद इंटरव्यू का चांस होता है, जो यूनिवर्सिटी से जो कॉल जाती है और वहाँ पर बाई द जूम के द्वारा इंटरव्यू होता है। तो यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी नहीं लेती हैं। कुछ यूनिवर्सिटी वीडियो कॉलिंग लेती हैं, कुछ नॉर्मल कॉल लेती हैं। तो कुछ सिंपल कॉल लेते हैं। और कुछ क्या होता है कि वहाँ पर आपको डरने की कोई बात नहीं है। आई थिंक जिसका अच्छा नंबर होता है इंग्लिश में, उसका तो इंटरव्यू नहीं होता है, यूनिवर्सिटी वाले नहीं लेते हैं। क्योंकि उनको क्या होता है कि जो स्टूडेंट यहाँ पर स्टडीज करने आता है उनको ज़रूरी है इंग्लिश नॉलेज होनी, इंग्लिश बोलने आती है कि नहीं, राइटिंग आती है कि नहीं, स्पीकिंग आती है कि नहीं, रीडिंग आती है कि नहीं, ये सब उनको, ये सब पता करने के लिए वो सब आपका इंटरव्यू लेते हैं। मेरा कोई इंटरव्यू नहीं, किसी ने मेरा इंटरव्यू नहीं लिया। मैंने यहाँ पर आया, मेरा थोड़ा इंग्लिश वीक है, इसकी वजह से मैंने यहाँ पर 1-2 इंटरव्यू हुआ, जो कि उसमें साफ साफ लिखा गया कि अगर आप इंटरव्यू या आपका इंटरव्यू अगर आप नहीं पास होते हैं तो आपको इमिग्रेशन ऑफिसर आपको घर भेज सकता है। तो मैंने उस टाइम मैंने प्रिपेयर किया, तो मैंने इंटरव्यू में मैंने पास हो गया। मेरा स्पीकिंग का हुआ था और रीडिंग का हुआ था, 2 चीज़ का मैंने यहाँ पर इंटरव्यू दिया। तो यहाँ पर इमिग्रेशन में क्या क्या पूछे जाते हैं, कुछ खास नहीं पूछे जाते हैं। सिर्फ आपको वही नॉर्मली आपसे पूछते हैं कि आप किसके पास जा रहे हैं, आप एक अकेले जा रहे हैं या आपके साथ कोई और जा रहा है, या कोई पेरेंट्स से जा रहा है, या आपका कोई रिलेटिव यूके में है या नहीं है। तो आपको अगर कोई रिलेटिव यूके में भी है तो आपको नहीं बताना कि हाँ रिलेटिव वाले मेरे यूके में हैं। वहाँ पर सिर्फ बोल देना है मेरा कोई नहीं है। क्योंकि अगर आप पॉइंट बढ़ाएंगे तो सवालें बढ़ेंगी। अगर आप रिलेटिव बताएंगे तो सवाल आपकी बढ़ती चले जाएंगे और आप कंफ्यूज होते चले जाएंगे। तो वहाँ पर सिंपल सी फंडा है, आपको वहाँ पर बोल देना मैं अकेला हूँ और मैं हॉस्टल में रहूँगा, ये मेरा पेपर आप देख सकते हैं, यू कैन सी माई पेपर, हॉस्टल पेपर। ये मेरा टैक्सी ड्राइवर है, आप इससे कंसल्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ऐसे आपको बताना है।
वो आपका पासपोर्ट देखेंगे, बोलेंगे कितने साल का वीज़ा है, तो आप 3 ईयर्स के लिए आ रहे हैं स्टडी करने के लिए, 3 ईयर्स बोलना है। 2 ईयर्स के लिए 2 ईयर्स बोलना है। और कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होता है। यूके में आने के बाद क्या होता है, यूके में भी आपका इमिग्रेशन होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि मेरा जो एजेंट था काफ़ी परेशान था कि मेरा इमिग्रेशन अच्छा से हो जाए। यहाँ पर इमिग्रेशन, जब मैंने गया इमिग्रेशन देने, तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने गया, उन्होंने बोला जो आप मेडिकल कराते हैं तो उस पर होता है, मेडिकल ही मांगते हैं। तो उन्होंने कुछ शॉर्ट फॉर्म बोला उन्होंने, तो मैंने नहीं समझ पाया। मैंने क्या किया, पहले तो मैंने देखा एक दो तीन इमिग्रेशन वाले होते हैं यूके में। और वहाँ पर क्या हुआ, मैंने देखा एक पंजाब का बंदा था जो ऊपर जो लगाया रहता, तो मैंने वहाँ पर गया, तो मैंने समझ गया पंजाब का, तो वहाँ पर मैंने गया, मैंने वहाँ पर खड़ा हुआ और मैंने हाय हेलो किया। उसके बाद बोले यार, मैंने बोला हाँ मैं स्टूडेंट हूँ। तो उन्होंने बोला अकेले हो, मैंने बोला हाँ मैं हॉस्टल में मैं रहूँगा 14 डेज फॉर क्वारंटीन। तो उन्होंने कुछ खास नहीं मुझसे पूछा, वही मैंने दिया जो मेडिकल का जो सर्टिफिकेट होता है मैंने उसको दिया, और उस पर उन्होंने सिग्नेचर किया। और इमिग्रेशन जो स्टैम्प होती है उन्होंने मार दिया मेरे पासपोर्ट पर। और मैंने एजेंट के पास मैंने सेंड कर दिया, अप्रूवल हो गया, एजेंट यूनिवर्सिटी में सेंड कर दिया। तो ये सब रूल हैं यहाँ पर आने के लिए। तो अगर आप यूके में आना चाहते हैं तो ये सब आपको जानना ज़रूरी है। अगर ऐसे आपको अपडेट चाहिए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना और फ्रेंडों के पास शेयर कर देना। अब बात आती है फ्रेंड कि यहाँ पर स्टडीज कैसे होती है, जॉब कैसे मिलती है। तो ये सब तो जानना भी आपको ज़रूरी होता है। कोई भी स्टूडेंट हो तो सबसे पहले स्टडी के बारे में उनको जानना चाहिए। और जॉब के बारे में, पार्ट टाइम जॉब मिलती है 20 आवर्स करने के लिए मिलती है। अगर आप 20 आवर्स करेंगे तो आई थिंक इस समय पर आवर £9 मिल रहा है, समथिंग पेंस, आई डोंट नो। तो यहाँ पर ऐसे वेजेज मिल रहे हैं। तो अगर आप 20 आवर्स करते हैं तो 80 या 90 थाउजेंड इंडियन हो जाता है, £800 या £700 में भी इतना आपको मिल सकता है। और आपका जो लिविंग एक्सपेंसिव है बहुत कॉस्टली है यहाँ पर। अगर आप कोई एकोमोडेशन लेते हैं तो £400 लग सकता है यहाँ पर। क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम में मैंने यहाँ आया तो मैंने जब हॉस्टल से मैंने बाहर निकल, जब मैं हॉस्टल में था तभी मैं रूम मैंने देख लिया, और मैंने रूम लिया था 350, यानी इंडियन रुपीज हो गया 35,000 का मेरा रूम था। मैं उस रूम में 2 मंथ में उस रूम में था। उसके बाद मैं मूव हो गए दूसरे रूम में। और दूसरा रूम है, जो मेरा सेकंड वाला रूम है, वो है 25,000 इंडियन रुपये, 250 मैं देता हूँ। एवरीथिंग्स इंक्लूड एंड इलेक्ट्रिक एंड वाईफाई एवरीथिंग्स। एंड काफ़ी मेरा रूम अच्छा है, 250 £100, नॉट टू मच, नॉट टू मच। तो ये सब चीज़ें आपको जाननी है, दूसरे लोगों से पूछनी है। तो आपकी सब जब नॉलेज मिल जाएगी तो कुछ उतना आपको डर नहीं लगेगा यहाँ पर अकेले में आने के लिए। क्योंकि मैंने जब यहाँ पर आया था तो मेरा मेरा रिलेटिव यहाँ पर कोई नहीं है। और मैंने जॉब कैसे मैंने फाइंड किया, मैंने सुबह जब मैं क्वारंटीन में था मैं तभी से मैं जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दिया। बट जब क्वारंटीन में तो आपको एक, जब वीज़ा लेने गए होंगे तो वहाँ पर एक दो पेपर मिलता है, वो पेपर पर वो BRP जिसको बोलते हैं। तो वो आपको BRP लेना यहाँ पर बहुत मैंडेटरी होता है। वो BRP पेपर जो होता है वो लेकर जाएंगे पेपर। और जो पेपर आपको मिला होता है वो वहाँ पर सबमिट करेंगे, और वहाँ से एक BRP कार्ड मिलता है जिसका जो यहाँ का रेजिडेंस है 5 ईयर का, उस भी सॉरी या 3 ईयर्स का। तो BRP
के पास आपका होना ज़रूरी है। अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं या ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं, job.com इन यूके पर जाएंगे तो वहाँ पर आपका BRP मैंडेटरी है, वहाँ पर सबमिट करना। और NI नंबर जब अप्लाई करें वहाँ पर भी आपका BRP ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। ये सब आने से पहले अगर आपका कोई रिलेटिव है या कोई रिलेशन है, कोई बंदा या फ्रेंड है, कोई भी हो, तो पहले उनसे आप पूछ लेना चाहिए। यहाँ यहाँ पर आने से पहले ही सारा कुछ आपको पूछना ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप जॉब की बात आती है तो जैसे कि जो इंडियन लोग आते हैं तो काफ़ी उनकी इंग्लिश उतनी तेज नहीं होती है, इतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं। तो एक्सेंट जो यहाँ का है बहुत कॉम्प्लिकेट है कि थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होती है। 6 मंथ या 1 ईयर लग सकता है यहाँ पर आपका इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन है, एक्सेंट है, सारा कुछ आपको चेंज करना पड़ता है, तब आप एक फ्लुएंसी स्पीक यहाँ पर बन सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये सब, तो जब आप जॉब ढूंढने जाते हैं तो जॉब ढूंढने में क्या होता है कि आपको ऐसा नहीं करना कि मैं यह जॉब नहीं कर पाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं। उस टाइम आपको बोलना है, आपको सिर्फ बोलना है कि हाँ, आई एम लुकिंग पार्ट टाइम जॉब, आई एम स्टूडेंट एंड मीन्स आई एम सॉरी, आपको ये बोलना है आई एम लुकिंग पार्ट टाइम जॉब एंड हैव यू एनी जॉब। देन शॉप सेलर जो भी रहेगा वहाँ पर आपको बोलेगा आई हैव जॉब, बट वो बोलेगा आपको कोई भी काम, आप क्या काम कर सकते हैं। आपको वहाँ पर डेफिनेटली बी कॉन्फिडेंट सर बोलना, यस आई कैन डू इट एनीथिंग्स वर्क, मैं कोई भी कुछ भी मैं कर सकता हूँ, कुछ भी। तो आपको कोई भी काम दे फर्स्ट, क्योंकि आप एक बिगिनर रहते हैं, कभी आप काम नहीं किए रहते हैं, तो यहाँ पर आने में आप कोई चीज़ का शर्म मत कीजिएगा फ्रेंड। तो यहाँ पर ऐसे जॉब मिलती है। अगर कोई बंदा कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता है तो जॉब करे ना करो उस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं रहता है। तो जॉब ढूंढने के बाद अब बात आती है कि यूनिवर्सिटी में क्या क्या कैसे रूल होता है, रूल रेगुलेशन कैसी होती है यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि फ्रेंड वही होती है जैसे कि इंडिया और यूके में अगर आप कंपेयर करते हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेट है, बहुत कॉम्प्लिकेट। क्योंकि कॉम्प्लिकेट क्या है कि जैसे कि यहाँ पर मैंडेटरी आपको मेक असाइनमेंट बनाना रहता है। आपको 1 मंथ 2 मंथ बाद एक असाइनमेंट आपको सबमिट करना पड़ता है और प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। प्रेजेंटेशन तो बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि I have to give presentation in this month. Right now still I preparation presentation. Actually मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ प्रेजेंटेशन का, क्योंकि मुझे देना है। और जो मेरा प्रोजेक्ट रोबोट का है और एक लाइन लॉन्चर होता है प्रोजेक्ट, वो मुझे बनाना है, वो उसका प्रेजेंटेशन देना है, उसका रिसर्च करना है। तो यहाँ पर क्या होता है, असाइनमेंट बहुत मैंडेटरी रहता है बनाना। और कुछ लोग, और यहाँ पर एक बार अपॉर्चुनिटी दी जाती है, अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो एक 1 टाइम 2 टाइम दी जाती है। उसके बाद आपको 1 सब्जेक्ट का 1000 रुपीज़ लगता है। 1000 मतलब कि इंडियन 1 लाख रुपये लगेगा। एक सब्जेक्ट का 1 लाख रुपये तो आपको पे करना पड़ता है। यू हैव टू डू पे, तो आपको करना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है कि इस टाइम तो यूनिवर्सिटी सारा क्लोज है, टोटली ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। और इसके पहले जब लॉकडाउन लगा था तो 1 वीक फिजिकल क्लासेस चल रही थी और 1 वीक ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। तो ये सब में चीज़ें आपको जानना ज़रूरी होता है, स्टडीज़ के बारे में, वर्किंग के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में, PSW के बारे में, वर्क परमिट के बारे में। तो ये सब जानना आपको जरूर रहता है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये सब आपको जानना जरूर रहता है। और फ्रेंड क्या होता है कि यहाँ पर
मतलब फूड के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इंडिया जैसे आपको खाने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग में आया था तो बहुत सारे प्रॉब्लम हमको देखने के लिए मिला। तो मैं यहाँ पर मैं आउट लंदन में रहता हूँ, और आउट लंदन में काफ़ी इंडियन लोग हैं, गोरे लोग हैं और इंडियन लोग हैं। गो तो मैं यहाँ पर एक बॉम्बे रेस्टोरेंट है, वो काफ़ी हमको हेल्प करते हैं। मैं वहाँ से खाना लेता हूँ, और मैं टेकअवे लेता हूँ, सॉरी, मैं टेकअवे लेता हूँ। और इस टाइम मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, टोटली मैं जॉब नहीं कर कर रहा हूँ। इसके पहले मैं जॉब कर रहा था पेट्रोल पंप स्टेशन पर। तो फ्रेंड, ये सब आपको जानना है कि आप लंदन में आए, आपको आउट लंदन में रहनी चाहिए या इन लंदन में। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप यूके में आते हैं तो आउट लंदन में रहिए। आउट लंदन में क्या होता है कि थोड़ा अ, कम पैसे में आप रह सकते हैं, उतना टू मच एक्सपेंसिव नहीं है आउट लंदन। क्योंकि मैं आउट लंदन में रहता हूँ, मैं अपना टोटली आई थिंक टोटली मेरा 350 में टोटली हो जाता 35,000 या 40,000 इंडियन रुपीज में हो जाता है मेरा। तो फ्रेंड, तो आ, तो अगर आप आते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका जैसा यूनिवर्सिटी मिलता है वैसे आपको उस साइड में आपको रूम लेना पड़ेगा। और यहाँ पर क्लासेज कुछ खास नहीं चलती हैं। अगर आप बैचलर डिग्री करने आते, इंजीनियरिंग का कोर्स करने आते हैं तो यहाँ पर 3 डेज चलता है। अगर इंजीनियरिंग अगर मा ओ सॉरी बिजनेस का करने आते हैं तो 2 डेज चलता है। तो ये सब क्लासेस चलती हैं। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप